शांति। संसार में अनेक पर्व मनाए जाते हैं और जो भी पर्व मनाए जाते हैं वह अपने देश के, धर्म के, रहन सहन, खान पान, वहाँ के चरित्र को दर्शाते हैं। इसी तरह हमारे भारतवर्ष में भी सारे वर्ष में बहुत से पर्व मनाए जाते हैं और इन्हीं पर्वों की कड़ी में एक पर्व आता है मकर संक्रांति का। तो यह पर्व भी हमें बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश देता है। कहते हैं कि इस दिन सूर्य अपनी राशि को छोड़कर राशि परिवर्तन करता है, जिसको संक्रमण काल कहा जाता है। तो ये इस कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच के समय संगम युग की यादगार है, जबकि परमात्मा ज्ञान सूर्य भी अपना परम धाम छोड़कर इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और हम सभी मनुष्य आत्माओं के संस्कारों को परिवर्तन करते हैं। तो यह संस्कार क्रांति कहलाई जाती है। कहते हैं अनेक क्रांतियाँ इस भारत में हुई हैं, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सशस्त्र क्रांति, लेकिन कोई भी क्रांति संपूर्ण परिवर्तन नहीं ला सकी। इसलिए परमात्मा ने सृष्टि पर एक और क्रांति छेड़ी है और वो है संस्कार परिवर्तन की। तो यह मकर संक्रांति का पर्व हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की प्रेरणा देता है। कहा जाता है कि इस दिन स्नान का महत्व होता है, तो परमात्मा आकर हमें ज्ञान का स्नान कराते हैं। दूसरा, इस दिन पतंग भी उड़ाई जाती है, क्योंकि जब आत्मा ज्ञान से हल्की हो जाती है, उसके अनेक जन्मों के पाप जब धुल जाते हैं, तो वह परमात्मा की याद में उड़ने लगती है, अर्थात उसका मन परमात्मा के पास सहज ही पहुंच जाता है। और इस दिन विशेष तिल के लड्डू दान किए जाते हैं और खाए भी जाते हैं, क्योंकि अगर हम अकेले तिल को खाएंगे तो कड़वी लगती है, लेकिन जब उसमें मिठास को मिला दिया जाता है और लड्डू तैयार किए जाते हैं तो उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। तो यह भी हमें ये प्रेरणा देता है कि अगर हम संगठन में कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारे लिए सहज हो जाता है और अकेला चलना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ हम इस पर्व को मनाएं। आध्यात्मिक रीति से अगर इस पर्व को मनाएंगे तो हमें बहुत कुछ प्राप्ति इस त्योहार से होती दिखाई देगी। ओम शांति।